स्वागत है दोस्तों आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज का ये वीडियो दोस्तों जेक बोर्ड के दोस्तों क्लास 10 के सभी विद्यार्थी के लिए दोस्तों आज का ये वीडियो सबसे ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट वीडियो होने वाला है। आज की इस वीडियो में दोस्तों हम लोग है 25 मार्च को, ठीक है, आपका 25 मार्च को दोस्तों मैथ का यानी कि गणित का एग्जाम होगा दोस्तों। उसके लिए आज की इस वीडियो में हम लोग जो है टोटल दोस्तों 19 सब्जेक्टिव VVI इंपोर्टेंट सब्जेक्टिव पेपर को सोल्व करने वाले हैं, जिससे दोस्तों आपका जो बोर्ड एग्जाम में प्रश्न दोस्तों ये डायरेक्ट देखने को मिलने वाला और हूबहू मिलने वाला है दोस्तों। जिस प्रकार से आप हिंदी में दोस्तों 22 मार्च को बवाल मचाएं, उसी प्रकार से दोस्तों आप 25 मार्च को, ठीक है, मैथ में दोस्तों बवाल मचाने वाले। तो वीडियो को दोस्तों अंत तक देखिएगा और जितना भी दोस्तों गुजारिश शेयर कीजिएगा दोस्तों। और अगर चैनल पर दोस्तों पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल नोटिफिकेशन कॉल पर सिलेक्ट कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों आज का ये शानदार वीडियो का स्टार्ट करता है और मैथ में तहलका मचाते हैं दोस्तों। आज के इस वीडियो में लोग जो है 19 को VVI इंपोर्टेंट सब्जेक्टिव प्रश्न को सोल्व करने वाले, ठीक है। तो दोस्तों आप सभी जो 22 मार्च और 20 मार्च को दोस्तों आप जो है सब्जेक्टिव का पेपर देके आ चुके हैं, ठीक है। तो जिसमें दोस्तों आपको पता होगा कि पंजीयन संख्या, पंजीयन वर्ष में किस प्रकार से क्या क्या भरना दोस्तों आपको ये सब पता होगा, ठीक है। तो चलिए इसका हम लोग जो है डायरेक्ट प्रश्न उत्तर की ओर देखते हैं, किस प्रकार से आपका प्रश्न पूछा है और हूबहू आपका एग्जाम में इसी प्रकार से पूछेगा, ठीक है। 25 मार्च आज का ये वीडियो 25 मार्च को होने वाले गणित के पेपर के लिए सबसे ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट वीडियो होने वाला, ठीक है। वीडियो पर दोस्तों अंत तक बने रहिएगा। तो चलिए दोस्तों आज का ये शानदार वीडियो को दोस्तों स्टार्ट करते हैं। जो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ वीडियो को एक लाइक दोस्तों जरूर से जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। सबसे पहले दोस्तों आपको यहाँ पर जो है खंड ए दिख रहा है, ठीक है। खंड ए में दोस्तों टोटल प्रश्न की बात करें तो टोटल प्रश्न दोस्तों आपका 7 गो प्रश्न है, ठीक है। 1 से 7 गो प्रश्न है टोटल दोस्तों खंड ए में, जिसमें से किन्हीं दोस्तों 5 गो का उत्तर देना। जैसे कि दोस्तों आपको कानून नियम सब पता होगा क्योंकि आप सोशल साइंस और हिंदी का एग्जाम दे चुके हैं, ठीक है। चलिए तो इसमें दोस्तों आपका जो है 25 मार्च को जो पहला प्रश्न दोस्तों क्या कहता है, पहला प्रश्न कहता है कि 96 और 404 का दोस्तों अभाज्य गुणनखंड विधि के द्वारा, ठीक है, HCF ज्ञात करें। 96 और 404 का अभाज्य गुणनखंड विधि के द्वारा HCF ज्ञात करना है। कैसे ज्ञात कीजिएगा चलिए हम आपको सिखाते हैं, ठीक है। और जो लाइक नहीं किया दोस्तों वीडियो को एक लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर से जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। देखिए सबसे पहले दोस्तों आपको क्या करना, घबराना नहीं है दोस्तों। सबसे पहले आपको 96 और 404 का अभाज्य गुणनखंड करना, ठीक है। कैसे करेंगे, सबसे पहले यहाँ पर हम लोग 96 लिख दिए, इसका अभाज्य गुणनखंड करते हैं, ठीक है। कैसे कीजिएगा, इसको यहाँ पर हम लोग जो एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं नीचे की ओर, ठीक है। इसी प्रकार से आपको दोस्तों स्टेप बाय स्टेप बनाना है। 2 से दोस्तों इसको काटेगा तो कितना बार में चला जाएगा, तो ये 48 बार में चला जाएगा, ठीक है। फिर दोस्तों इसको काटेगा दोस्तों ये आपका कितना बार में चला जाएगा, ये दोस्तों आपका 24 बार में चला जाएगा। फिर 2 से काटेगा तो दोस्तों आपका 12 बार में चला जाएगा। फिर 2 से काटेगा दोस्तों आपका 6 बार में चला जाएगा, ठीक है। फिर 2 से काट दीजिए 3 बार में चला जाएगा और 3 से दोस्तों आपका 1 बार में चला जाएगा। तो ये रहा 96 का फैक्टर यानी कि अभाज्य गुणनखंड, ठीक है। इसी प्रकार से हम लोग जो 404 का यहाँ पर बनाएंगे, ठीक है। सेम इस प्रकार से आपको बनाना, ठीक है। चलिए ये रहा 404, एक नीचे हम लोग जो है लाइन को ड्रॉ कर लेते हैं और यहाँ इसको काट दे। 2 से काटेगा दोस्तों तो 202 बार में चला जाएगा। फिर इसको 2 से काटेगा दोस्तों तो 101 बार में चला जाएगा और 101 से लगाइएगा दोस्तों आपका 1 बार में चला जाएगा। तो आप देखिए आप सबसे महत्वपूर्ण कार्य क्या है समझिएगा, ठीक है। देखिए सबसे पहले दोस्तों आप क्या करना, तो 96 में आपको जो है 2 आया है दोस्तों, 3 आया और 404 में 2 और आपका जो 101 आया, ठीक है। तो चलिए इसको हम लोग जो है लिखते हैं। तो कैसे लिखिएगा, सबसे पहले यहाँ पर हम लोग 96 लिख दिए, ठीक है। ये आपका 96 लिखा गया, ठीक है। अब यहाँ पर आपको यह ध्यान रखना, बात क्या ध्यान रखना है कि जो 96 2 कितना बार आया है, देखिए 1 2 3 4 5, टोटल 2 की संख्या दोस्तों 96 में 5 बार आया है। तो हम लोग इसको जो है 2 का घात 5 भी लिख सकते हैं, ठीक है। 2 का घात 5 और 3 का बात करें दोस्तों 3 आपका 1 बार आया है तो 3 हम लोग जो गुने में 3 लिख देते हैं, ठीक है। सेम इसी प्रकार से 404 का कीजिएगा, 404 यहाँ लिखते हैं, बराबर का निशान देते हैं। 2 देखे तो इसमें कितना बार आया, 1 और 1, 2 बार 2 आया है तो 2 का घात दोस्तों हम लोग 2 लिखते हैं। 101 दोस्तों 1 बार आया है, गुने में 101 लिख देते हैं, ठीक है। अब देखिए अब HCF निकालने का दोस्तों यहाँ पर मेन फंडा यह है कि अभी आपका आंसर क्लियर नहीं हुआ। अभी क्या करना है सर, तो अब इसमें आपको दोस्तों एक चीज बात यहाँ पर ध्यान रखना है, वो यह बात है दोस्तों कि दोनों में जो कॉमन क्या रहा है। तो यहाँ पर देखिएगा तो दोनों में जो दोस्तों ये कॉमन है 2 दोस्तों दोनों में कॉमन आ रहा है। तो दोनों में दोस्त दो जो है 2 कॉमन आ, तो क्या हम किसको लिखेंगे, 2 का घात 5 को लिखेंगे या 2 के घात 2 को लिखेंगे। तो जब भी आप HCF निकालिएगा, जब भी आप HCF निकालेगा तो जो दोनों में कॉमन आ रहा है और जिसका अधिकतम घात है उसको नहीं लिखिएगा। जो दोनों में कॉमन आ रहा है और जिसका लोएस्ट घात है, सबसे कम घात है, उसी को लिखिएगा। यानी कि 2 का घात 2 लिखेंगे, इसका 2 का घात 2 हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि 2 का पावर 2 है और ये 5 है तो 5 ज्यादा है और 2 कम है तो 2 का पावर 2 लिख दिए। अब इसका दोस्तों HCF कितना हो जाएगा, तो 2 का स्क्वायर कीजिएगा तो कितना हो जाएगा
2 का स्क्वायर हो जाएगा दोस्तों 4। और इस तरह से 404 यहाँ पर 96 और 404 का जो राइट आंसर है HCF जो निकला है ये आपका 4 आंसर निकला। ठीक है, जो लाइक नहीं किया यहाँ तक पहुंच के तो एक बार वीडियो को लाइक, ठीक है, और जितना भी दोस्तों उनको जरूर शेयर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करते हुए दोस्तों चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन कॉल पर प्रेस कर लीजिएगा। चलिए इसी तरह से दोस्तों नेक्स्ट 2 नंबर प्रश्न की ओर हम लोग से बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों 2 नंबर का था। ठीक है, क्या कहता देखिएगा ध्यान से। ठीक है, कि एक द्विघात बहुपद आपको ज्ञात करना है जिसके दोस्तों शून्यकों का योग कहें तो अल्फा प्लस बीटा। ठीक है, और आपका दोस्तों शून्यकों का गुणनफल कहें तो आपका अल्फा गुने बीटा। जो दोनों का जो मान है दोस्तों इसका भी जो आपका जो वैल्यू है ये आपका 1 है और इसका भी वैल्यू आपका 1 दिया गया। ठीक है, इसका जो गुणनफल का जो क्रमशः है यानी कि 1 और 1 है, अल्फा बीटा बोले या अल्फा गुने बीटा, दोनों का दोनों आपका मान 1 है। तो लिखिएगा कैसे? सबसे पहले देखो दोस्तों यहाँ पर लिखने का तरीका होना चाहिए। ठीक है, देखिए यहां पर क्या करना है तो दिया है, सबसे पहले यहां पर लिखते हैं दिया है। क्या क्या चीज दिया है सर? तो दिया गया है जो कि अल्फा प्लस बीटा का जो मान है ये 1 है। ठीक है, और इसी प्रकार से यहां पर अल्फा गुने बीटा का जो मान है ये भी 1 है। निकालना है द्विघात बहुपद, और हमको द्विघात बहुपद का सूत्र नहीं होता है, तो जो सूत्र होता है ये द्विघात समीकरण का सूत्र होता है। तो यहां पर हम लोग लिखेंगे द्विघाती सूत्र। द्विघाती सूत्र लिख सकते हैं दोस्तों या द्विघाती समीकरण सूत्र। ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं। ठीक है, लिखने के बाद दोस्तों आपका जो द्विघात समीकरण का जो सूत्र होता है क्या होता है? एक्स स्क्वायर माइनस ब्रैकेट में अल्फा प्लस बीटा, ब्रैकेट बंद करके एक्स प्लस अल्फा बीटा बराबर में 0। ओके, देखिए अब क्या करना है सर? ये तो आपका जो सूत्र हम लिखे हैं ये तो आपका समीकरण का सूत्र है, यहाँ पर आपको दर्शाना नहीं है। ठीक है, हम आपको बताने के लिए लिख ले, लेकिन जो अभी चीज लिखे हैं सेम इसी प्रकार से लिखें। ठीक है, ये आपका समीकरण का सूत्र है और आंसर जो लाना है ये बहुपद में लाना है, तो जो बराबर में 0 है। ठीक है, इसको आंसर लाते समय हम लोग जिसको हटा देंगे। ठीक है, चलिए तो हम आगे का प्रोसेस जारी रखते हैं और लाइक करते चलिएगा। ठीक है, चलिए अब क्या करना है दोस्तों? तो एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर लिखते हैं, माइनस का चिन्ह है माइनस देते हैं, और अल्फा प्लस बीटा का जो मान है ये 1 है और बगल में इसका 1 है x। ठीक है, तो 1 को 1 से गुना कीजिएगा तो आएगा 1x, और 1x को दोस्तों हम लोग 1x नहीं लिख के बल्कि x लिखते हैं। ठीक है, जैसे कि एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर के जो बगल में 1 को होता है इसको हम लोग को लिखा नहीं जाता, यानी कि यहाँ पर हम लोग सिर्फ क्या लिखने वाले हैं? x लिखेंगे। ठीक है, प्लस अल्फा बीटा का जो मान है ये भी 1 है बराबर में 0। ये रहा द्विघात समीकरण निकल कर आ गया। अब बोलता है द्विघात बहुपद, तो इसलिए दोस्तों यहाँ पर इसलिए का जो साइन दे दीजिएगा इस प्रकार का सिंबल, इसलिए द्विघात बहुपद। ठीक है, द्विघात बहुपद जो निकला क्या निकला? द्विघात बहुपद। ठीक है, ये क्या निकला? तो यहाँ पर जो आया एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, ये आपका द्विघात बहुपद का आंसर जो निकल कर आ गया। सिर्फ हम लोग को शून्य जो है 0 है इसको हटा दिए। ठीक है, तो इस तरह से दोस्तों 2 प्रश्न हम लोग सोल्व करिए। चलिए तीसरा प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। ठीक है, अब देखिएगा दोस्तों ध्यान से। ठीक है, क्या देखना है सर? अब 3 नंबर प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ चुके हैं। ठीक है, तो क्या बोलता है 3 नंबर का प्रश्न? देखिएगा, कहता है दोस्तों कि एबीसी एक समद्विबाहु त्रिभुज है। समद्विबाहु कहने का मतलब जिसके 2 भुजा होते हैं बराबर और एक जो है भुजा जो है बराबर नहीं होते हैं। ठीक है, जिसमें दोस्तों AC जो ये BC का बराबर में है, AC है BC का बराबर, और AB का है जो दोस्तों AB का जो स्क्वायर है ये जो है दोस्तों 2 AC का स्क्वायर यानी कि इसके वर्ग का बराबर है। हमें सिद्ध क्या करना? सिद्ध करना है कि त्रिभुज ABC एक समकोण त्रिभुज है। ठीक है, चलिए सबसे पहले दोस्तों आपको क्या करना है? इसके लिए आपको एक डायग्राम बनाना होगा। कैसा डायग्राम सर? तो एक आपको त्रिभुज बनाना होगा जो कि समद्विबाहु त्रिभुज लगे। चलिए तो हम लोग जो है त्रिभुज बनाने का प्रयास करते हैं। ठीक है, प्रयास आपका जारी रहेगा। और दोस्तों त्रिभुज बनाते वक्त आपको वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है दोस्तों। चलिए तो ये दोस्तों आपका एक त्रिभुज आपका बन चुका है। नाम दे देते हैं, ए नाम है, इसका बी नाम है। ठीक है, और दोस्तों यहाँ पर आप सभी का AC और BC, इसको दोस्तों हम लोग C देते हैं। ठीक है, इसको हम लोग C दे दिए। चलिए इसको दोस्तों हम लोग C दे दिया है और ये आपका दोस्तों B हो गया। ठीक है, अब देखिएगा ध्यान से। ठीक है, C भी इसलिए दिए हैं दोस्तों क्योंकि यहाँ पर बोला AC जो है BC का बराबर है, तो ये भुजा बराबर होगा तब आपका जो त्रिभुज बनेगा। ठीक है, अब क्या कहता है ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले हम लोग यहाँ लिखते हैं, जो फॉर्मेट तैयार करे दोस्तों एक भी स्टेप को भुलाना नहीं है।
सेम प्रकार से फॉलो करना है। एग्जामिनर हंस के आपको नंबर पूरा में पूरा देगा। दिया है क्या क्या दिया है, जो हमें दोस्तों एबीसी दिया है, एबीसी एक समद्विबाहु त्रिभुज है, ठीक है, समद्विबाहु त्रिभुज है, ठीक है। चलिए यहां पर हम लोग लिख दिए त्रिभुज है, जिसमें दोस्तों कहता है कि एसी जो है ये बीसी का बराबर है। क्या कहने का मतलब, ये जो आपका ये भुजा जो दिख रहा है ये इस भुजा के क्या है, बराबर है, एसी बराबर बीसी। और भी दिया कुछ है कि जो ए बी का जो वर्ग है ये 2AC का वर्ग का बराबर है। कहने का अर्थात मतलब क्या है, जो ए बी ये जो वर्ग का भुजा आपको दिख रहा है इसका अगर वर्ग कीजिएगा तो ये जो है दोस्तों इसका वर्ग और इसका वर्ग के योग के बराबर आना चाहिए, तब जो आपका जो त्रिभुज है ये समकोण त्रिभुज सिद्ध हो जाएगा। इसके लिए सामग्री क्या चाहिए, सबसे पहले यहाँ पर हम लोग लिखते हैं सिद्ध। सिद्ध क्या करना है, तो सिद्ध करना है, क्या करना है कि एबीसी एक क्या है, तो समकोण त्रिभुज, ठीक है, समकोण त्रिभुज है, ये आपको सिद्ध करना। चलिए त्रिभुज है, ठीक है। अब ध्यान से सुनिएगा, ये तो हम लिख लिए, अब क्या करना है, तो यहां पर दोस्तों आपको मेन बात यह है कि जो यहां पर ए बी का जो वर्ग है 2AC का वर्ग है, यहीं से सारा खेला बनना स्टार्ट होगा। यहां लिखिएगा हल में, ठीक है, हल में आपको लिखना है कि जो ए बी का जो वर्ग है ये 2AC का वर्ग है, ठीक है। ए बी का वर्ग हम लोग ए बी का वर्ग लिख देते हैं, 2AC के जगह हम लोग AC और BC लिख देते हैं, AC प्लस BC, ठीक है। इसका हम लोग क्या करते हैं, तो वर्ग कर देते हैं, क्योंकि ये 2AC है तो दोनों को तोड़िएगा तो दोनों पर वर्ग आना चाहिए। अब क्या होता है दोस्तों, अब यहाँ ध्यान से सुनिएगा, हमें इसलिए यहाँ पर लिखा, रीजन इसको दे दीजिएगा कि जो AC है ये BC के बराबर में, बिना रीजन के मैथ नहीं प्रूफ होता है, ठीक है, समझिएगा, ठीक है, ध्यान से। तो यहाँ पर हम लोग समझ हैं कि जो लंबा जो भुजा है ये हमको जो किसका दर्शा रहा है, ये आपका हाइपोटेनियस यानी कि कर्ण को दर्शाता है। ये आपका जो भुजा ये आपका पी को दर्शाता है, ये आपका जो भुजा ये बी को दर्शाता है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि जो त्रिभुज है, त्रिभुज एबीसी में पाइथागोरस प्रमेय लागू है, इसलिए एबीसी एक समकोण त्रिभुज, ठीक है, होगा। क्यों है, क्योंकि यहां पर आपका जो ये एच स्क्वायर का बराबर है, ये आपका किसका बराबर है, तो AC का है, तो ये आपका ये P का बराबर है, P स्क्वायर, ये आपका बी स्क्वायर का बराबर है। बस सिंपल दोस्तों यही आपको लिख के आना है बोर्ड एग्जाम में, ठीक है, सिंपल। यहाँ पर देखिए ये नीचे हो गया, ठीक है, यहाँ पर देख लीजिए त्रिभुज एबीसी एक समकोण त्रिभुज है, ठीक है। चलिए ये आपका सिद्ध हो गया। अब नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। जो लाइक नहीं किया दोस्तों यहाँ पर लाइक कर लीजिएगा, ठीक है, लाइक करके चैनल को शेयर कर लीजिएगा, जितना भी दोस्तों को जाओ शेयर कीजिएगा दोस्तों, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों 4 नंबर का था। क्या कहता है, यदि कोट A बराबर 8/15 तो साइन A का मान ज्ञात कीजिए। बहुत सिंपल प्रश्न है, चलिए इसको हम लोग जल्दी से सोल्व कर लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले लिखना है कि कोट A का जो मान है 8/15 दिया गया है। कोट A में क्या क्या वैल्यू आता है, ये दोस्तों कोट A का जो सूत्र है कोस थीटा का सूत्र क्या होता है, तो B/P होता है, ठीक है, B/P। B माने कहे तो आधार, P माने कहे तो लंब, यानी कि आधार और लंब दिया गया है तो सबसे पहले हम लोग जो है H निकालेंगे, ठीक है। H का होना जरूरी है सबसे पहले, ठीक है, तीनों निकलेगा दोस्तों तभी इसमें आपको जो है पता होगा, क्योंकि साइन का आपको सूत्र जो है पता होना चाहिए। साइन का जो सूत्र होता है ये B/H होता है, ठीक है। तो यहाँ पर H मांग रहा है तो H हम लोग सबसे पहले निकालते हैं। H निकालने का सूत्र क्या है, जो H निकालने का सूत्र है H स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, B का स्क्वायर और P का स्क्वायर, ठीक है। H बराबर होता है दोस्तों √ B कितना है, B है आप सभी का दोस्तों 8, तो 8 का वर्ग प्लस, और आपका दोस्तों P कितना, P है आपका 15, तो 15 का वर्ग। H बराबर 8 का वर्ग कीजिएगा 64, 15 का वर्ग कीजिएगा 225, दोनों को जोड़िएगा, ठीक है। चलिए यहाँ पर नीचे हो गया, ठीक है, क्या कोई दिक्कत नहीं। चलिए
64 और 225, अब दोनों को जोड़िए कितना आएगा, तो 5 4 9, 6 2 8, 2 का 2, 289। तो 289 का वर्गमूल निकालिएगा तो आएगा 17। एच हमारा जो है 17 निकल कर आया, ठीक है। और बी हमारा जो है 8 है और पी हमारा जो है 15 है। निकालना है साइन ए। साइन ए बराबर जो सूत्र होता है ये होता है आप सभी का बी बट्टे में एच। बी है आप सभी का क्या, सॉरी दोस्तों, यहां पर देखिए आपका जो साइन जो है ए का जो सूत्र होता है दोस्तों ये क्या होता है, ठीक है, गलत से दोस्तों ये दूसरा का सूत्र लिखा है, ठीक है। इसका जो सूत्र होता है पी बट्टे में एच, ठीक है, यहाँ पर भी आप काट लीजिए, ठीक है। यहाँ पर क्या हो जाएगा, पी बट्टे में एच हो जाएगा, ठीक है। चलिए कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पर आपको मेन था, ठीक है। चलिए पी बट्टे में एच, ठीक है। पी कितना है दोस्तों, पी है आपका 15, एच हम लोग निकाले 17, तो साइन जो ए का जो मान आया ये आया 15 बट्टे में 17 और ये इसका राइट आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न 5 नंबर की ओर बढ़ते हैं। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों 5 नंबर कहता है, क्या कहता है कि सिद्ध कीजिए कि बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींचे गए स्पर्श रेखाओं की जो लंबाई है दोस्तों यह बराबर होती है, ठीक है। आपको सिद्ध करना, इसके लिए क्या करना होगा, सबसे पहले आपको वृत्त की रचना करना होगा। चलिए हम लोग जो है यहाँ पर छोटा को वृत्त बना लेते हैं। ये रहा दोस्तों आपका एक वृत्त, ठीक है। आप जो है कंपास का प्रयोग कीजिएगा, ठीक है। ये वृत्त है, वृत्त पर बोलता है दोस्तों कि दो स्पर्श रेखाएं खींचिए, तो एक यहां और एक यहां। चलिए दो स्पर्श रेखाएं खींच दीजिए। इसका नाम दे देते हैं, इसका नाम है दोस्तों, इसका हम लोग नाम देते हैं पी, इसका नाम देते हैं ए, इसका नाम देते हैं बी। ये हो गया केंद्र जिसको हम लोग कहते हैं ओ। ये दोस्तों हो गया इसका त्रिज्या, आपको ऐसे मिलाना, ठीक है। इसका हम रचना करें, ठीक है। ये आपका त्रिज्या हो गया, ठीक है। अब दोस्तों हम लोग यहाँ से भी रचना कर देते हैं। ये सब भी आपको लिखना का तरीका मैं आपको सिखाने वाला हूँ, इसलिए टेंशन मत लीजिए, ठीक है। अब दोस्तों कहता है कि इस पर जो वृत्त पर जो स्पर्श रेखाएं खींचा गया है ये आपका पी ए दिख रहा है और पी बी आपस में बराबर होना चाहिए। आपको सिद्ध करना है, कैसे सिद्ध करेंगे, चलिए हम लोग जो सिद्ध करते हैं, ठीक है। क्या करना है, सबसे पहले दिया हुआ है, सेम प्रोसेस लिखना है। दिया है क्या है, ओ केंद्र वाला, ओ केंद्र वाला एक वृत्त है, ठीक है। हो गया क्लियर। अब हम लोग रचना भी किए, रचना में क्या क्या किए वो लिख देना है, ठीक है। यहाँ पर बराबर नहीं, ठीक है। इस प्रकार से रचना में जो हम लोग किए दोस्तों, ओ को ए से बी और ओ को ए बी पी से क्या क्या तो मिलाया, ठीक है। चलिए हम लोग लिख दिए। अब क्या करना, सिर्फ मिलाया, हाँ सर बस। अब करना है सिद्ध। सिद्ध क्या करना है कि जो पीए जो है ये पीबी के बराबर होना चाहिए, सिंपल से सिद्ध करना है। चलिए निकालते हैं हम लोग, कैसे सिद्ध करेंगे तो समझिएगा ध्यान से फिगर में, ठीक है। ये जो ये वृत्त है दोस्तों, वृत्त पर खींचे गए जो आपका ये स्पर्श रेखाएं है और के आपका जो ये त्रिज्या है, तो वृत्त की जो त्रिज्या है दोस्तों ये स्पर्श रेखाएं पर 90 डिग्री का कोण अंतरित करती है, तो ये आपका 90 डिग्री हो गया, ये आपका 90 डिग्री हो गया। इसके लिए दोस्तों हम लोग जो सिद्ध करेंगे तो इसके लिए दो त्रिभुज मिल गया, एक आपका दोस्तों पी ए ओ मिल गया, पी ए ओ, और एक आपका बी ए ओ, ठीक है। बी बी पी ओ, बी यहाँ पर पी बी ओ मिल गया, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग लिखते हैं तब समझ में आएगा, ठीक है। यहाँ पर दोस्तों प्रमाण में क्या करना है, तो जो दिया गया है कि प्रमाण में सबसे पहले लिखना है कि त्रिभुज, ठीक है, इसको कर ले त्रिभुज, यहाँ पर पी ए ओ और त्रिभुज पी बी ओ में, ये दोस्तों क्या है, तो दोनों में स्पर्श यानी कि दोनों में कॉमन है, पीओ पीओ दोनों में दोस्तों, ये भी त्रिभुज में पीओ आ रहा है, ये भी में आ रहा है। तो क्या करेंगे, तो यहां पर हम लोग लिखेंगे पीओ बराबर पीओ, किस प्रकार से, उभयनिष्ठ, उभयनिष्ठ दोनों में कॉमन है, ठीक है। ये दोनों में क्या है, तो कॉमन है, इस प्रकार से हम लोग लिखिए, ठीक है। अब क्या करना है, तो अब ध्यान रखिएगा, ये दोस्तों इसका जो त्रिज्या है और ये भी इसका त्रिज्या है, करने का मतलब है ओ और बी और ओ और ए, ये दोनों वृत्त के त्रिज्या है, तो आपस में क्या होगी, बराबर होगी, यानी ओ बी बराबर ओ ए, कैसे, वृत्त की त्रिज्या से। ये दोस्तों रीजन लिखना है, ठीक है, नहीं लिखेगा तो नंबर ही नहीं मिलेगा आपको, इसलिए दोस्तों मैं स्टेप बाय स्टेप आपको बना कर दिखा रहा हूं ताकि कोई दिक्कत ना हो। अब क्या करना है,
अब दोस्तों यहाँ पर एक चीज और ध्यान रखिएगा, हम लोग अभी देखें ये 90 डिग्री के जो है 90 डिग्री पर कौन बना रहा है, तो क्या हम नहीं लिख सकते हैं कि एंगल बी जो है एंगल ए का बराबर होगा? जी हाँ सर, लिख सकते हैं। तो लिखते हैं, तो एंगल जो बी है दोस्तों ये एंगल ए के बराबर होगा। कैसे? 90 डिग्री से, 90 डिग्री से। तो अतः अब क्या हुआ, जो यहां पर जो है क्या हो रहा है, तो त्रिभुज PAO ये सार्वंग सम त्रिभुज क्या PBO किस नियम से सर जी? RHS नियम से। चलिए ये लिख दिए। अब क्या ये सिद्ध हो गया? नहीं, अब तो सिद्ध क्या करना, CP60 से बराबर कर दीजिए। कहने का मतलब दोस्तों, इसलिए PA बराबर यहां पर क्या हो जाएगा PB किससे? बाई CP60 से, कोरेस्पोंडिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। ठीक है, कॉन्ग्रुएंट पार्ट ऑफ कोरेस्पोंडिंग ट्रायंगल ये कुछ होता है। तो इस प्रकार से दोस्तों ये आपका सिद्ध हो चुका है। अगर वीडियो दोस्तों अच्छा लग रहा है, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। दोस्तों अगर एक ही वीडियो दोस्तों जो सारा प्रश्नों को सोल्व करें तो दोस्तों वीडियो काफी लंबा बन जाएगा। तो इसके लिए दोस्तों नेक्स्ट पार्ट में हम वीडियो लेकर आने वाले, और नेक्स्ट पार्ट को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और नीचे कमेंट कीजिएगा कि आपको नेक्स्ट पार्ट का वीडियो चाहिए या नहीं। तो दोस्तों हम लोग यहीं पर रखते हैं वीडियो को, मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।